हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को आज मैं पढ़ाऊंगी चिंता प्रतिक्रिया या एंजाइटी डिसऑर्डर। चिंता प्रतिक्रिया एक मानसिक रोग है। वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहले प्रश्न आता है, चिंता क्या है? चिंता वो शारीरिक स्थिति है जो व्यक्ति में बेचैनी और एक एराउजल लेवल जो है शरीर का वो बढ़ाए रखती है। और व्यक्ति में अगर देखें तो चिंता हर सामान्य व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन अगर ये चिंता का स्तर एक सामान्य स्तर में रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चिंता का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है तो कई प्रकार के मानसिक रोग होने की व्यक्ति में संभावना रहती है। जैसे कैमरोन ने चिंता की एक परिभाषा दी है कि इस प्रकार के रोगियों में व्यापक संवेगात्मक तनाव और स्वतंत्र चिंता के प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चिंता जब एक मानसिक रोग बन जाता है तो इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो इसमें बहुत तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। चिंता प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति में बेचैनी और घबराहट रहती है, उसमें मानसिक तनाव रहता है, स्वभाव से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें अनेक प्रकार के शारीरिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे रक्तचाप का बढ़ जाना और नाड़ी की गति तीव्र हो जाना, इस तरह से भूख ना लगना। ये जो चिंता प्रतिक्रिया से जो ग्रसित रोगी हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन या एकाग्रता की शक्ति है वो भी कम हो जाती है। धीरे धीरे वो किसी चीज पर ध्यान लगाने में वो असमर्थ होते हैं। देखा जाए तो चिंता कितने प्रकार की होती है, तो चिंता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली जो चिंता है वो है सामान्य चिंता। सामान्य चिंता ज्यादातर सभी लोगों में पाई जाती है कि रोजाना के जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं व्यक्ति को रहती हैं, घर की, बाहर की, पढ़ाई की, हर तरह की। लेकिन वो एक सामान्य चिंता होती है जो एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। दूसरी चिंता होती है दीर्घकालिक चिंता। अगर कोई चिंता अधिक समय तक रह जाए, 1 सप्ताह, महीना, 6 महीना, तो इसको हम दीर्घकालिक चिंता प्रतिक्रिया कहेंगे। इसमें व्यक्ति में अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे भूख ना लगना, अविवेकपूर्ण निर्णय लेना और कमर का दर्द, चक्कर आना, इस तरह से लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तीसरी जो चिंता की स्थिति है वो है तीव्र दुश्चिंता। इसमें चिंता की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और व्यक्ति में आशंका और भय जो है वो काफी तीव्र हो जाते हैं। अगली जो अवस्था है वो है आतंक की अवस्था। आतंक की अवस्था में चिंता प्रतिक्रिया के रोगियों में अनेक प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे उनको कई बार चिंता की वजह से दौरा पड़ जाता है, फिट पड़ने लगते हैं, चक्कर आ जाते हैं और वो अपने जो परिवेश में समायोजन करने में उसे दिक्कत आने लगती है। तो चिंता के ये लक्षण हो गए। कारण कौन कौन से हो सकते हैं? चिंता उत्पन्न होने के अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे दोषपूर्ण समाजीकरण। समाजीकरण बचपन से ही शुरू हो जाता है। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक छोटा बच्चा आगे चलकर एक सामाजिक प्राणी बनता है। अगर ये प्रक्रिया दोषपूर्ण है तो भी व्यक्ति में चिंता प्रतिक्रिया के लक्षण उत्पन्न होने की संभावना रहते हैं। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे संवेगात्मक तनाव, दीर्घकालिक कुंवारापन, तलाक, घरेलू लड़ाई झगड़े, जिनकी वजह से चिंता प्रतिक्रिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्तित्व संबंधी भी कारण होते हैं। कई लोगों में चिंता करने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है, कुछ लोगों में तीव्र से तीव्र परिस्थितियों में भी चिंता नहीं करते हैं। तो इस तरह से व्यक्तित्व भी इसमें प्रभावशाली होता है। कई बार कुछ अनुभव ऐसे आघातपूर्ण हो जाते हैं जिनकी वजह से चिंता प्रतिक्रिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा असुरक्षा की भावना जिन लोगों में होती है उनमें भी चिंता प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ज्यादातर जो न्यूरोसिस के जो रोगी हैं उनमें असुरक्षा की भावना रहती है और चिंता की जो स्थिति है उनमें ज्यादा तीव्र हो जाती है। तो इस तरह से चिंता में के अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक कारण भी हो सकता है, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक कारण के अलावा
जैसे जो वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, पारिवारिक वातावरण है, ये भी चिंता उत्पन्न करने के अनेक कारण हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं चिंता प्रतिक्रिया के। और अब हम देखेंगे कि उपचार इसका क्या है, चिंता प्रतिक्रिया का उपचार क्या है। तो उपचार के लिए इसमें मनोविश्लेषण विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोविश्लेषण विधियां कई प्रकार की है, जैसे हिप्नोसिस है, सम्मोहन की विधि, और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, पात्र केंद्रित चिकित्सा प्रणाली। इसके द्वारा व्यक्ति की चिंता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और जब चिंता की स्थिति बहुत ज्यादा विकृत हो जाती है, तब ऐसे में कुछ प्रशांतकों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रशांतक का मतलब ट्रैंक्विलाइजर्स, दवाइयां होती हैं जो चिंता से ग्रस्त रोगी को दी जाती हैं, जिससे वो चिंता की स्थिति उसकी सामान्य होने में उसको मदद मिलती है। तो इस तरह से चिंता प्रतिक्रिया का हम इलाज कर सकते हैं। अब चिंता जो है वो सभी मानसिक रोगियों में कुछ न कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो चिंता विकृति के अगर हम प्रकार देखें, ये तो तीव्रता के आधार पर प्रकार थे कि चिंता की कितनी मात्रा है। अगर हम चिंता विकृति के प्रकार देखें तो इसमें कई प्रकार हैं, जैसे दर्द विकृति, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, और मनोग्रस्तता बाध्यता, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाऊंगी, मैनिक डिप्रेसिव, फोबिया और ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।